इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन ने आदि ने कर्ण को विवश किया। यह राक्षस अभी सबको मार देगा। जब दिखता ही नहीं तब इसके साथ युद्ध कैसे हो? इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने से अब वह मृत्युशाही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञद्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसीलिए अब तक छोड़ दिया था। कर्ण से युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र है वे मेरे मित्र है, और जो पांडवों के शत्रु है वे मेरे शत्रु। उन भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी है। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए, उनसे सर्पमुख बाण छोड़ा। उसने सर्पमुख बाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लग गई, दिन में ही तारे टूटने लगे। खांडव वदाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ बैठा। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर पृथ्वी में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पाशुपतास्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर ही उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज यह नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा पालन किया। अर्जुन ने उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़े के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया, दिव्यास्त्र के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। बोलिए श्री अर्जुन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।